हेलो दोस्तों, आज मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम आबोव लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और बिना अपघटित हुए उसकी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये किससे मिलकर बना होता है? ये दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं स्थायी कण, एक होते हैं अस्थायी कण। स्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अस्थायी कणों में न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान आदि आते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी पोजीशन क्या होती है परमाणु के अंदर। तो परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने इतना 9th लेवल पे पढ़ा। तो आज में जो आबोव नियम आपको पढ़ाऊंगा उसमें कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम SPDF कहते हैं। ठीक है, तो SPDF क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ परमाणु, तो परमाणु में सबसे पहले नाभिक बनता है। इसमें मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप इसके अपेक्षाकृत दूरी पे वृत्तीय कक्षाएं बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 वृत्तीय कक्षाएं मैंने बना दी। पर आपने 9th में इनके बारे में ये भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। इन्हें हम K, L, M, N इनके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम कहते क्या हैं? तो इन्हें हम कहते हैं वृत्तीय कक्षाएं, या कहते हैं कोष। ठीक है, कोष। अगर मैं इसे कोष कहूंगा, कोष, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल। ठीक है, कोष या सेल। अब इसमें भी एक डेफिनेशन आ गई, कोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्तीय कक्षाओं को कोष कहते हैं। ठीक है, ये कोष जिनसे मिलकर बने होते हैं उन्हें हम उपकोष कहते हैं। ठीक है, इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं? इनके लिए हम SPDF ये शब्द लेते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम लोग SPDF इनसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? उपकोष। उपकोष या कह सकते हैं शब्द सेल, ये इनका नाम होता है। अब बात आती है ना कि ये कोष, इन कोष में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कोष में भी कौन हो गया? उपकोष। तो इन कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसके बारे में मैं आपसे इतना बता दूं, जैसे मैं आपसे कहूँ आप कहाँ रहते हैं, तो आप मुझे बताएंगे मैं नवाबगंज रहता हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या नवाबगंज में एक ही मोहल्ला है? नहीं। अगर मैं आपसे आपकी एग्जिस्ट पोजीशन पूछूं तो आप मुझे एग्जिस्ट पोजीशन इस तरह से बताएंगे कि मैं नवाबगंज के बालाजीपुरम के इस मकान नंबर में रहता हूँ। ठीक है, या उस मकान में भी एक रूम होता है, उस रूम में मैं रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोष के उपकोष के कक्षक में रहता है, ये उसकी पोजीशन होती है। अब मैं बात करता हूं इस पर S, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। ठीक है, फिर P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। ठीक है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। ओके, F अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। S में अधिकतम कितने? 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में अधिकतम 14। अब आपने लॉ पढ़ा होगा 9th लेवल पे, 2n²। ये क्या है? 2n²। ये परमाणु के जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का ये नियम है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर मैं कहूं n क्या है? n ये कोष नंबर है, कोष। इसके लिए क्या नंबर दे रखे हमने? 1, 2, 3, 4। मतलब पहले कोष, पहले में कितने आएगा? ठीक है, पहले कोष में क्या होगा तो आपको देखना है, यहां से काउंट करना है 2। अब n की वैल्यू कितनी होगी? 1 पे स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? बराबर इसको अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दूसरा उपकोष ले लूं तो यहाँ पे 2
2 का स्क्वायर 8 आ जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर 2, ठीक है, 3 18 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 2 32 आ जाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पहले जो पहला कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, ठीक है। दूसरे में कितने आते हैं? 8। तीसरे में कितने आते हैं? 18। चौथे में कितने आते हैं? 32। ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। इससे हमें क्या पड़ता है? आबाहु का जो फिगर बनाते हैं उस पर बहुत मदद मिलती है हमें इससे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर मैं आपसे कहूं S, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। S कितने रखता है अपने अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, अधिकतम 2, ठीक है। अब P कितना रखता है? 6 रखता है। अगर मैं पहले में कहूं तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? पहले में होंगे 2। तो ये केवल किससे मिलकर बना होगा? S से, ठीक है। अब बात आती है इसकी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये किससे मिलकर बना होगा? S में 2, P में कितने आएंगे? 6। S और P से मिलकर बना होगा। अब बात आती है 18 वाले की, तो इसमें S में हो गए 2, P में हो गए 6, ठीक है। अब D में कितने आएंगे? 10। 18 हो गए। अब बात आती है इसकी, तो ये S P D F इनसे मिलकर बना होगा। क्यों? 2, 6, 10 और 14। टोटल को काउंट करोगे कितना हो जाएगा? 32। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद जो आपका फिगर बनेगा वो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अबाउ लॉ की बात करते हैं हम लोग। अबाउ लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अबाउ सबसे हमें ये लग रहा है ना कि किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, बट ऐसा नहीं है। अबाउ का मतलब होता है कि किसी का निर्माण करना, ठीक है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ अबाउ नियम के अनुसार, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? S उपकोश की, फिर इससे ज्यादा P की, इससे ज्यादा D की, फिर इससे ज्यादा F की। ये ऊर्जा स्तर हुआ करता है इन उपकोशों का, ठीक है। तो इन्हीं को देखते हुए एक फिगर दिया था इनने बना के, ठीक है। उस फिगर की मैं बात कर देता हूँ। ये आपको देखने में मैंने ये बना के दिया है आपको। अगर थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा इजी कर दूँ आपके लिए। देखिए हमें क्या करना, पहले 1 से 7 तक, ठीक है, डिजिट लिखनी है हमारे लिए। हमें 7 तक डिजिट लिखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमारे लिए? 1 से 7 तक लिखनी है, फिर 5 तक हमें एक डिजिट बढ़ानी है हर रो में। फिर 5 के बाद क्या करना है? लेस होते चले जाना है, ठीक है। देखिए कैसे, 7 तक ये लिखा हमने। इसके बाद आते हैं इस पे 2 के बार में एक बार बढ़ाया 2, ठीक है। फिर तीसरे के 3 बार, 1 2 3 हो गए, ठीक है। फिर 4 टाइम, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, ठीक है। 5 के बाद, हालांकि उसके अकॉर्डिंग तो 5 होना चाहिए था, बट नहीं, 5 तक आपको इंक्रीज करना है। 5 से आगे नहीं जाना है, अब डिक्रीज होना है आपके लिए। देखिएगा 6 ठीक है, 7 एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, क्या? 6 D। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक डिक्रीज करोगे यहाँ तक आना होगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। पहली रो बनाओ S S S S S S, इस सब पे 2 लिख दो। ये स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर P P P P P P सब में आ गया। S P D F D, ये D वाली रो बना लो, और D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो उनके ऊपर 10 ला दिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया इसमें 14, ठीक है, F में आ गए। अब ये एक फिगर बना के इन्हें दिया। अब इस फिगर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तिरछे एरो लगाते हैं इस तरह से। ये एरो लगाते हुए चलेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है। अगर टफ लगे आपको तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना, और नेक्स्ट टाइम में मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसे इजी करने के लिए आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, इसका बहुत ही अच्छा यूज है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने क्या किया है, पहले मैंने 1 से 7 तक जो डिजिट लिखी थी उस सब में S दे दिया। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए। फिर क्या किया था मैंने, 2 को 2 बार,
3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, ठीक है। बट 5 से आगे नहीं जाना है। 6 को 1 कम कर लिया मैंने, 5 से 1 कम, फिर 7 को 1 6 से कम कर लिया, फिर पहले में एस एस एस, दूसरे में पी 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 क्यू एस पी, फिर डी, फिर एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। फिर मैंने क्या किया, मेरे 6 एरो लगाते हुए चला, ठीक है। अब ये फिगर आई थिंक आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं बात करता हूं क्या करना है, हमें देखना बहुत ध्यान से। यहां से अगर मैं कहूं यहां पे आना है, ठीक है। मतलब एक एरो की जो शिर है दूसरे वाले एरो की पूंछ से मिलाना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। अब इस पे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इस बात को इसके आगे वाले हिस्से को इसके पीछे वाले हिस्से से मिलाएं, ठीक है। आगे वाले हिस्से को इसके पीछे वाले हिस्से से मिलाते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपके सामने एक फिगर बनके तैयार हो गया, ठीक है। बनाना भी इजी है, वो इस वीडियो के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे बात करता हूं, स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम प्रवेश पाएगा तो वो किस में प्रवेश पाएगा, 1s, ठीक है। फिर 2s, फिर इसके बाद क्या आएगा, 2p, इसके बाद कौन आएगा, 3s, ठीक है। फिर 4p, फिर 4s, 3d, इस तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। ये एक हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन फिल करने का मैप दे दिया अबोव। ये अबोव लॉ हमारे लिए एक मैप क्रिएट करता है जिसके अंतर्गत हम परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश देते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर्गत मैं कुछ परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इस फिगर के अंतर्गत एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। मतलब अधिकतम, इससे मतलब समझिएगा कि इससे कम तो आ सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं आ सकते। मतलब समझिए इस बात का, जैसे एस, अगर एस की मैं बात करूं तो एस में 1 आ सकता है या 2 आ सकते हैं बट 3 नहीं आ सकते, ठीक है। 3 नहीं आ सकते। ठीक इसी प्रकार से पी 1 आ सकता है, 2 आ सकते, 3 आ सकते, 4 आ सकते, 5 आ सकते, 6 आ सकते, पर 6 से ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से डी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 नहीं आएगा। लेकिन डी के बारे में एक बात और बता दूंगा, इसमें 4 और 9 नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, ये अपवाद है, तो ये मैं थोड़ा अगली वीडियो में क्रिएट करूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको इन्हीं के बारे में। तो ये बात तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनमें किस तरह से मुझे क्या करना है, कि कम तो आ सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। इस बारे में मैं बात करूँ, जैसे सबसे पहले मेरे पास एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। जैसे कार्बन, तो मैंने कार्बन लिखा, परमाणु क्रमांक 6। अब वो कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में लिखिए। मतलब उपकोष में परमाणु क्रमांक लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बनाता हूँ इसमें, कैसे बनाऊंगा। अब ये जो आपका रूट मैप है, ठीक है, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। जो आपका रूट मैप जो अबाउ है, ठीक है, अबाउ लगाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें आपका सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करोगे, आपसे 1s, ठीक है। 1s से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से लेके चलेंगे। आपको एक बात बहुत ध्यान देनी है इसमें कि 1s लिया है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 6। हमें कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसमें आएंगे, 1s में। तो इसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले लेंगे, 1s 2। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, 6, अभी तो हमें 6 तक जाना है ना, तो अभी तो कम है, 2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2s, ठीक है। अब किस में जाएंगे, 2s, ठीक है। इसमें भी कितने आते हैं,
टू आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते भाई। अब टोटल कितने हो गए? 4। अभी कितने की कमी है? 2 की कमी है ना, ठीक है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आगे। अब देखिएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। कितना आएगा? 2p6। अब देखिएगा यहाँ पे हमने 6 ले लिया, बट इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने हो गए? 2 2 4। अब यहाँ पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 चाहिए थे ना, तो मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। मैं यहाँ कितने ले लूंगा? 2 ले लूंगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि हम P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 ले सकते हैं, ठीक है। 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन 6 से कम ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देनी है आपको, जहां पे आवर्त चेंज हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, जैसे 1, ये आवर्त बोले जाते हैं, पहला आवर्त। ये कौन सा है? दूसरा, ठीक है। ये कौन सा है? ये भी दूसरा है। तो जहां पे आवर्त चेंज हो उन दोनों आवर्तों के बीच में कॉमा लगाया जाता है। इसका विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे 1 2, इनके बीच में आवर्त चेंज हुआ है, तुम क्या करेंगे? इसके बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब 2 2, कोई चेंज नहीं है, इसे ऐसे छोड़ देंगे, इसके बीच कोई कॉमा नहीं है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख गया, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, Na सोडियम, ठीक है। 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग चलना है हमारे लिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें चलना है 1s2, ये तो 2 हैं, 2s2, लेकिन जहां पे आवर्त चेंज हो वहां पे कॉमा लगाया जाएगा। यहाँ पे पहला आवर्त, यहाँ पे दूसरा आवर्त, कॉमा आ गया, ठीक है। 1s2 2s2, अब आएगा 2p6, ठीक है। देख लीजिएगा वहां से चार्ट से 1s2 2s2 2p6। अब इसमें 6 क्यों ले लिए? काउंट करो, 2 4 6 4 10। क्या सर हम इसमें 7 लेके क्या 11 कंप्लीट कर सकते थे? जी नहीं, P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो अगर 1s2 2s2 2p6, अब क्या आएगा नेक्स्ट? देखो 3s1, ठीक है। क्यों 3s1? इसमें अधिकतम 2 आते हैं, लेकिन हमें 2 की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा आवर्त, यहाँ पे तीसरा आवर्त, आवर्त में चेंज हुआ, इनके बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए। मैंने लिया आपका 19 पोटेशियम, ठीक है, 19 पोटेशियम। अब बात करता हूं इसकी मैं 1s2, वहां से देखते चलिएगा 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6। विजन आवर्त चेंज नहीं है, कॉमा नहीं, आवर्त चेंज कॉमा, आवर्त चेंज कॉमा, आवर्त चेंज नहीं, कॉमा नहीं, ठीक है। 2 2 4 6 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18। कितना कम रह गया? 1 कम रह गया। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 पे जाना पड़ेगा, कॉमा 4s1। ये कितने का गया? 19 का, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई है इसमें कि डी में 9 और 4 नहीं आ सकते। ये क्यों नहीं आ सकते?
इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसके मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।